कुछ प्रॉब्लम आ गया होगा, ठीक कर रहे होंगे। स्क्रीन तो आई है। अबे वो लाल लाइन भी चले गई। हाँ, वो वहीं से ही थी हमारा सबके वहां से। स्क्रीन नहीं, स्क्रीन दिखाई दे रही है ना आपको? हाँ, हाँ दिखाई दे दिखाई रही, आ आपकी गई आवाज भी आ रही। आवाज भी आ रही ना अभी? हाँ, हाँ तो आ रही हमारे साथ। अभी देखो ये ना पहली वाचना हुई, मतलब फर्स्ट सेमिनार जो हुआ। अभी आपको मैंने बता दिया था चार्ट में। अब यहाँ पे इसका देखिए कि वीर निर्वाण के 160 वर्ष के बाद में आपको पढ़ना है। एक जना पढ़ सकते हैं इसको। मैं पढ़ूँ आपसे? हाँ पढ़ो। वीर निर्वाण के 160 वर्ष बाद पाटलिपुत्र में द्वादशा भीषण पड़ा, जिसके कारण श्रमण संघ छिन्न भिन्न हो गया। अनेक बहुश्रुत धर्म श्रमण आयु पूर्ण करके, ऐसी स्थिति में संघ को अपने साहित्य की चिंता हुई। अकाल की समाप्ति के कारण श्रमण संघ आचार्य स्थूलिभद्र के नेतृत्व में पाटलिपुत्र में इकट्ठा हुए। वहां पर स्मृति के आधार पर एकादशी अंगों को व्यवस्थित किया। 12 अंग दृष्टिगत किए, किसी को भी स्मरण नहीं था, अतः उसका संग्रह नहीं किया जा सका। बाद में भद्रबाहु स्वामी द्वारा स्थूलिभद्र को 10 पूर्वों की अर्थ सहित तथा शेष 4 पूर्वों की शब्द रूप वाचना दी गई। हाँ, ये आपको मैंने पहले बता दिया। आपको कुछ डाउट हो तो पूछ लेना, है ना? अब दूसरी वाचना कौन पढ़ेगा? दूसरी वाचना मैं पढ़ती हूँ मथेन वंदा में। हाँ पढ़ो। आगम संकलन का दूसरा प्रयास ईसा पूर्व प्रथम द्वितीय नहीं, अभी आपने नेट प्रॉब्लम हो रही है आंटी आपको? नहीं, आपने पढ़ा था ना अभी? मैंने संतोष मोदी ने पढ़ा था आपसे। हाँ नहीं, मैंने अभी कौन पढ़ रहा है? आवाज हाँ। कनेक्टिविटी पूरी नहीं। ज्योति बेगानी। हाँ पढ़िए। आपकी कनेक्टिविटी बराबर है ना? क्योंकि आवाज थोड़ी डिस्टर्ब आ रही है। कट रही आवाज, ब्रेक हो रही। हाँ, मुझे तो आ रही सबकी आवाज। देखो मेरी आ रही होंगी तो, नहीं तो और कोई पढ़ेगा। हाँ चले। आ रही क्या मेरी आवाज? अभी हाँ, अभी आ रही। साफ आ रही है। मेरी आवाज आ रही सबको? अभी साफ आ रही है। हाँ। आगम संकलन का दूसरा प्रयास। आवाज गई, आवाज नहीं आ रही हमारा सब। मंगला जी आप पढ़ लीजिए। मैं पढ़ूं? और आगम संकलन का दूसरा प्रयास ईसा पूर्व प्रथम द्वितीय शताब्दी अर्थात वीर निर्वाण के 330 वर्ष के मध्य सम्राट क्या है वो खारवेल के समय हुआ। सम्राट खारवेल जैन धर्म के परम उपासक था। उनके हाथी गुफा अभिलेख से स्पष्ट है कि उन्होंने उड़ीसा के कुमारी पर्वत पर जैन मुनियों का एक संघ बुलाया और मौर्य काल में जो हुआ अंग विस्मृत हो गए थे उनका पुनः उद्धार करवाया। हिमवंत थेरावली नामक प्राकृत संस्कृत मिश्रित पट्टावली में भी स्पष्ट रूप से इस बात का उल्लेख है कि सम्राट खारवेल ने प्रवचन का उद्धार करवाया था। हाँ, इसके बाद में मधुबाला जी पढ़ेंगे। तृतीय वाचना मधुबाला संचिति। तृतीय वाचना आगमों को संकलित करने हेतु तीसरी वाचना और वीर निर्माण के 127 से 840 वर्षों परांत अर्थात ईसा की तीसरी शताब्दी में आचार्य स्कंदिल के नेतृत्व में मथुरा में हुई। यह सम्मेलन सेथुरा में होने के कारण माथुरी वाचना के नाम से प्रसिद्ध थे। कहा जाता है
कहा जाता है कि इस समय भयंकर दुर्भिक्ष पड़ा, जिसके कारण श्रुत तथा अश्रुत श्रुत देना दोनों ही नष्ट हो गए। दुर्भिक्ष की संपत्ति पर युग प्रधान आचार्य स्कंदिल के नेतृत्व में आगम वेता मुनि इकट्ठे हुए, जिन्हें वैसा स्मरण था, उस आधार पर श्रुत का संकलन किया गया। उस समय आचार्य स्कंदिल ही एकमात्र अनुयोगधर थे। उन्होंने उपस्थित श्रमणों को अनुयोग की वाचना दी। इस दृष्टि से संपूर्ण अनुयोग स्कंदिल संबंधी माना गया और यह वाचना स्कंदिल वाचना के नाम से जानी गई। ये समझ में आया ना सभी को? हाँ महाराज। हाँ, आचार्य अनुयोग धर मतलब हमारे जो आगम होते हैं ना, तो उनको पहले जो सिखाया जाता था ना, तो उनको अनुयोग की स्टाइल में सिखाया जाता था। अनुयोग की स्टाइल में मतलब उनको या आगे आने वाला है आपको 4 अनुयोग होते हैं, तो उन अनुयोगों के माध्यम से सिखाया जाता था। तो इसीलिए यहाँ पर उनको अनुयोग धर ऐसे बोला है। इसके बाद में है चतुर्थ वाचना। नीलम जी पढ़ेंगे? नीलम बोथरा। जी जी महाराज साहब। हाँ, पढ़िए। माथुरी वाचना के समय के आसपास ही वल्लभी में नागार्जुन की अध्यक्षता में दक्षिण पश्चिम में विचरण करने वाले श्रमकों की एक वाचना हुई, जिसका उद्देश्य विस्मृत श्रुत को व्यवस्थित करना था। उपस्थित मुनियों की स्मृति के आधार पर जितना उपलब्ध हो सका वह सारा वायम सुव्यवस्थित किया गया। वाग्मय नागार्जुन सूरी के ने समागत साधुओं को वाचना दी, अतः यह नागार्जुनीय वाचना के नाम से प्रसिद्ध हुई। चूर्णियों में नागार्जुन नाम से पाठांतर मिलते हैं। वर्णवना जैसे अंग बाह्य सूत्रों में भी इनका निर्देश है। तो आपको बताया था ना कि मथुरा की और नागार्जुन की एक साथ ही वाचना हुई थी, है ना? तो इसमें दक्षिण पश्चिम में विचरण करने वाले श्रमण उपस्थित हो गए और नागार्जुन सूरी ने उनको वाचना दी। वाचना का मतलब जो मूल पाठ है आगमों के, वो उन्होंने बताए, पढ़ाए सभी को और बताए कि प्रकाशित किए कि इस तरह से है। चूर्णिया क्या है? चूर्णिया बाद में लिखी गई आगमों के बाद में। तो वो चूर्णिया मतलब आगे आता है आपको आगमों का जब आता है। फिर भी मैं यहाँ पर आपको एक शॉर्ट में बता देती हूँ कि जो कमेंट्रीज जैसे आगम में जो अपने को समझ में नहीं आते, जो शब्द, जो भाव, उन सभी को चूर्णियों में आगे आचार्यों ने स्पष्ट किया। जैसे समोसरण का समझ में नहीं आया क्या होता है, तो चूर्णी में आचार्यों ने उनको बताया कि ऐसा होता है, उसके आवाज बहुत आ रही है। बाकी के म्यूट करो। तो उस समय में जैसे समोसरण है, तो उसका मान लो आगमों में विशेष उल्लेख नहीं आया, डिस्क्रिप्शन नहीं आया, लेकिन चूर्णी में फिर आचार्यों ने क्या किया, वो समोसरण के बारे में पूरी तरह से बताया कि समोसरण किस तरह से रचना होती है उसकी, भगवान कहाँ विराजमान होते हैं, 12 तरह की परिषद कहाँ बैठती है, किस तरह से उसकी रचना होती है, ये सब फिर चूर्णी में बताते हैं। चूर्णी का मतलब होता है कि जो आगम लिखे गए हैं उसके ऊपर और विशेष रूप से समझाना, है ना, उसको चूर्णी बोलते हैं। तो पर्णवना, तो चूर्णियों में भी नागार्जुन नाम से पाठांतर मिलते हैं। मतलब नागार्जुन ने जो वाचना दी थी उसको नागार्जुन वाचना के रूप में अलग से पहचाना जाता है ना। तो पर्णवना जैसे अंग बाह्य सूत्रों में, इसको पर्णवना 12 उपांग है ना, इसलिए इसको अंग बाह्य बोलते हैं। वो भी आपको समझाया जाएगा। अंग प्रविष्ट किसको कहते हैं? अंग प्रविष्ट जो साक्षात तीर्थंकरों की वाणी गंधर लिखते हैं ना, वो अंग प्रविष्ट। अंग बाह्य अंगों के आधार पे जो रचना हुई उसको अंग बाह्य बोलते हैं। मतलब तीर्थंकरों के बाद में जो रचना हुई उसको। अभी पंचम वाचना। पंचम वाचना कौन? रूपाली गांधी पढ़ेगी? रूपाली जी गांधी पढ़ेंगे या और कौन? सविता जी?
कौन है लाइन, कौन सुन मैं रहा पढ़ूं है? माँ मैं पढ़ रही हूँ। परंपरा का साहित्य 14 पूर्वी व 12 अंगों में संचित था, किंतु पढ़ूं मैं मेरे साथ। हाँ, जिनके आवाज बराबर आए, जो हो ना बराबर। आगम लेखन जैन परंपरा का विराट साहित्य 14 पूर्वी व 12 अंगों में संचित था, किंतु यह साहित्य लिपिबद्ध नहीं था। वीर निर्वाण 840 में मथुरा तथा वल्लभी में जो सम्मेलन हुआ उनमें एकादश अंगों को व्यवस्थित किया गया। उस समय आर्य रक्षित अनुयोग द्वार सूत्र की रचना की। उसमें द्रव्य सूत्र के लिए पाथ्य शब्द का प्रयोग हुआ है। इससे पूर्व आगम लिखने इसके पूर्व आगम लिखने का प्रमाण नहीं मिलता है। इससे यह पता चलता है कि श्रमण भगवान महावीर के निर्वाण की 9वीं शताब्दी के अंत में आगमों के लेखन की परंपरा चली, परंतु आगमों का लिपिबद्ध करने का स्पष्ट संकेत देवार्थी गणी क्षमा श्रमण के समय से मिलता है। इस प्रकार आगम लेखन युग का प्रारंभ हुआ इसी की 5वीं शताब्दी मान सकते हैं। हाँ, देखो ये आपको मैंने बताया ना कि धीरे धीरे 14 पूर्वधारी चले गए, लुप्त हो गए। फिर उनका जो ज्ञान था, तो यहाँ पे देखो वीर निर्वाण संवत 827 से 840 में मथुरा और वल्लभी में हुई थी वाचनाएं। और उसके बाद ये जो शब्द यहाँ पर आप नहीं पढ़ पाए ना, वो पत्तय पोथय लिह्य, यानी पत्रों के ऊपर और पोथियों के ऊपर लिखा गया था, ऐसा शब्द का प्रयोग हुआ। यानी उससे पहले आगम लिखने का कोई प्रमाण मिलता ही नहीं है, उसके बाद ही मिलता है। ये जो 827 से 840 के बाद, तो वो कब हुआ था? तो वो 9वीं शताब्दी के अंत में हुआ था, जब देवर्षि गणिक क्षमा श्रमण ने लिखा था। तो इसलिए वो 980 वर्ष यानी भगवान 5th सेंचुरी में थे, ईसा पूर्व की 5वीं शताब्दी में, और लिखे गए आगम ईसवी सन की 5वीं शताब्दी में। तो 1000 वर्षों का क्या हो गया? गैप हो गया। 1000 वर्ष के बाद आगम लिखे गए। अब यहाँ पर शुद्ध केवली का ये फोटो है कि शुद्ध केवली विचरण करते थे और आगम किस तरह से उनके पट्टेधर हुए भगवान के बाद में, उसका यहाँ पर बताया गया। और ये जो पहले आपने कभी म्यूजियम्स में देखे होंगे, इस तरह से पत्रों के ऊपर, ताड़ पत्रों के ऊपर लिखे जाते थे। एक तरफ यहाँ ड्राइंग भी की जाती थी और एक तरफ ये जो भाषा है ना, ये ओल्ड देवनागरी भाषा बोलते हैं। ज्यादा करके जो हमारे आगम है ना, वो ओल्ड देवनागरी भाषा में मिलते हैं, क्योंकि वो ईसा पूर्व की 5वीं शताब्दी के बाद में वो लिखे गए। तो तब तक भाषा में भी परिवर्तन हो गया ना, अर्धमागधी नहीं रही उस समय, तो वो चेंज हो गई। धीरे धीरे अपभ्रंश का प्रभाव हो गया अर्धमागधी प्राकृतों के ऊपर, तो धीरे धीरे भाषाओं में भी परिवर्तन हो गया। तो ये जो भाषा है, ज्यादा करके जो हमारे आगम है आजकल उसी भाषा में मिलते हैं, जो ओल्ड देवनागरी बोलते हैं उसको। यानी देवनागरी भाषा जो है, आज की हिंदी को देवनागरी बोलते हैं, लेकिन ओल्ड देवनागरी का मतलब पहले की जो हिंदी है उसमें। तो वो हिंदी जो है वो काफी मिक्स है, उसमें ब्रज भाषा भी है, मथुरा की भाषा भी है, डिंगल पिंगल राजस्थान की भाषा, मतलब सब मिक्स भाषा है। तो वो हिंदी में ये ज्यादा करके हमारे आगम लिखे हुए मिलते हैं। तो ये पट एक सैंपल के रूप में आपको बता रहे हैं कि किस तरह से पहले ताड़ पत्रों पे लिखते थे, और अब धीरे धीरे जब 18वीं शताब्दी, आफ्टर 16th-17th सेंचुरी, हमारे पास पेपर वगैरह की भी आविष्कार हो गया, पेपर बनने लग गए। तो उसके बाद कागज बनने लगने के बाद में फिर कागजों के ऊपर उसको लिपिबद्ध किया गया। तो इस तरह से ये आज हमने शॉर्ट में आपको बताया कि भाई आगम कैसे शुरू हुए। तो आपको पता ये लग गया, ये समरी आपको पता चली आज के इस वाचनाओं के कारण से, कि आगम तुरंत लिखे नहीं गए। आगम केवल
जैसे आपने वेद भी तुरंत लिखे नहीं गए, वेदों को भी श्रुति उपनिषद ये सब कहा जाता है। श्रुति का मतलब श्रवण करके जो मिलता है उसको श्रुति बोलते हैं, यानी सुन करके जो हमको मिलता है, यानी ऋषियों से मुनियों से जो सुन करके मिला उसको श्रुति बोलते हैं, वो श्रुति। और फिर उपनिषद हुए, मतलब ऋषियों के पास में रह रह करके विद्याध्ययन करना। उसके बाद फिर वेदों की फिर उसमें लिखे गए, यानी लिखने की परंपरा हमारी थी नहीं उस समय, इसलिए लिखे ही नहीं गए। वो बोल बोल करके जो सुन सुन करके हुआ उसी से ज्ञान हुआ। लेकिन जब धीरे धीरे स्मृतियां कम होने लगी, मेमोरी कम होने लगी, उसके बाद में आचार्यों ने यह स्टेप उठाया कि हमको उसे लिख करके रखना चाहिए, जिससे कि आगे आने वाली पीढ़ी जो हमारी ट्रेडिशन है वो उनको अगर समझना है भगवान की वाणी, तो उनके पास कोई भी साधन नहीं रहेंगे, कोई सुविधा ही नहीं रहेगी। तो ऐसे करेंगे तो फिर आगम वाणी लुप्त हो जाएगी। भगवान ने जो कहा है, जो सिद्धांत हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी है, हमारे जीवन को सुंदर बनाने के लिए, हमारे आत्म कल्याण के लिए जो जो अच्छे अच्छे बातें बताई है भगवान ने, वो सब लुप्त हो जाएगी तो कैसे चलेगा। इसलिए उन्होंने ये वाचनाएं की, सेमिनार किए, और इनका बहुत बड़ा उपकार है कि आज हमारे पास आगम क्या है, पढ़ने के लायक है, पढ़ने के लिए है, समझने के लिए है। तो ये सब इनका उपकार है। ये हमें समझ में आया। तो ये आपका आज का प्राकृत का क्लास और जैनिज्म का क्लास, ये दोनों गुरुवार के दिन बेसिक 1 क्लास है। ये इसको बेसिक 1 कहते हैं। इसमें प्राकृत एंड जैनिज्म का बेसिक्स आपको सिखाया जाता है। और इसके लिए यह भी है कि इसकी परीक्षा के रूप में भी हम इसको रखते हैं, ताकि आप लोग इसको अच्छी तरह से सिंसियरली कर सके। तो उसके लिए हम फॉर्म भी भरवाते हैं, और फॉर्म भरवाते हैं, और फिर उसको जो जो भी उस परीक्षा को पास करते हैं उनको सर्टिफिकेट्स भी देते हैं। तो जिनकी भी भावना बने कि हमको ऐसा करना है, क्योंकि ऐसा करेंगे नहीं तो उसके ऊपर आप गंभीरता से सीरियसली लेंगे भी नहीं, खाली सुन करके छोड़ देंगे। तो इसको आपको पीपीटी शेयर करेंगे, आपको क्वेश्चन आंसर्स भी शेयर करेंगे, ताकि आप उसको पढ़ सके, रिवाइज कर सके। आप अपना नोटबुक भी बनाइए और उस नोटबुक में आप सब कुछ लिखते जाइए। तो आपके लिए हमेशा के लिए एक कलेक्शन हो जाता है कि कैसे ये स्टार्ट हुआ, और कैसे आपको भी अच्छी तरह से स्मरण हो जाता है, परफेक्शन आ जाता है। तो इसलिए आप उसी तरह से आपका माइंड तैयार करें कि आपको अच्छी तरह से ये करना है। और कल और परसों जो बेसिक 2 वाले हैं, तो बेसिक 2 वालों के लिए भी एक क्लास हो गई है, तो उसका भी रिवीजन कराएंगे, और वापस उसका शनिवार को नया क्लास का जो सिलेबस है वो चलाएंगे। तो आज इतना ही कह करके मथन वंदना में महाराज साहब, हाँ कल सेकंड का क्लास होगा ना? मथर मंदा हमारे सर। हाँ, कल बेसिक 2 है ना, तो वो हमने पिछली बार जो लिया था ना, उसका रिवीजन कराएंगे। हाँ, तो हम नहीं करे ना, वो हम फर्स्ट वाला ही करेंगे। नहीं, आप सुन सकते हैं, सुनने को कुछ सुन सकते हैं। अच्छा, सुनने को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको परीक्षा में बैठना है तो फिर तैयारी आप 1 की कर सकते हैं या 2 की कर सकते हैं, आपके ऊपर है ना। नहीं, पर फर्स्ट सेकंड जमलिंग नहीं होगी ना साथ में? नहीं, प्राकृत में तो होगी, क्योंकि प्राकृत में क्या है, पहले वाला आएगा कोई, आपको दूसरे वाला आ सकता है। हाँ, वही तो बोली, पहले फर्स्ट अच्छे से पढ़ ले, फिर सेकंड करेंगे ना। चलेगा ना। प्राकृत के लिए तो बहुत जरूरी है कि आपको पहले वाला किया हुआ हो तो ही दूसरे वाला कर सकते हैं। बाकी जैनिज्म में ऐसा नहीं है। जैनिज्म में आपने वो सुना, ये सुना तो हाँ, नहीं, जैनिज्म सुन सकते हैं, फर्स्ट वाला ग्रुप करने का ऐसा बोल रहे हैं। हाँ, चलेगा। प्राकृत का। हाँ, हाँ, दूसरा कोई प्रश्न? नहीं रहेगा क्या? जहाँ पे ये मीटिंग तो अटेंड कर सकते हैं ना बाप जी कल? हाँ, कर सकते हैं। ये रोज रहेगा क्या मीटिंग का? नहीं, ये 2 बजे से ही रहेगा ना।
नहीं, 2 बजे से ये मतलब मीटिंग का 2 से 3 लिंक वो हो कौन जाएगा से ग्रुप पे पूरा। भेजेंगे? उसके बाद एक मिनट, एक जना बोलो, ये जो है ना श्रुत प्रज्ञ ग्रुप करके है ना, श्रुत प्रज्ञ ग्रुप 1, आपको 913 उसके ऊपर आप व्हाट्सएप कर दीजिए। आप नहीं, अगर आपने नई ग्रुप ज्वाइन किया है तो आप है ना एक नंबर आप लिख लीजिए, उसके ऊपर आप अपना नंबर सेंड कर दीजिए। और हम आप लिख लीजिए और हाँ मास्टर। 913, अगर आप ग्रुप में नहीं है तो आप लिख करके हमें भेज दीजिए, तो हम आपको ग्रुप में ज्वाइन करके भेज देंगे। नंबर 913 9130010 लेकिन आपका भी नंबर देंगे ना, तो आप अपना व्हाट्सएप नंबर ही देना। इसमें साथ में डाल देंगे ना बाप जी, आपके ये जो नंबर दिए उसी में व्हाट्सएप नंबर डाल देंगे। हाँ, यस। पूरा नाव दिला अलग-अलग वेगवेगळे आणि तुमचं सबमिट पिकअप एनिमल कर आणि आगे कितना मथेन वंदना महाराज साहब, हाँ राखी सत्तर बात कर रही हूँ। हाँ, आपने बोला कि बेसिक 2 का लास्ट टाइम भी क्लास हुआ है 15 जुलाई को, लेकिन उस टाइम तो लिंक कुछ शेयर नहीं हुआ था। आपने बोला था कि लाइट का इश्यू था, लाइट नहीं था तो क्लास नहीं हुआ था। नहीं, बेसिक 1 नहीं हुई थी, बेसिक 2 हुई थी 16 को। 16 को? हाँ 16 को, 15 को ये नहीं हुई थी बेसिक 1। बेसिक 1 की आज पहली क्लास है और बेसिक 2 की शुरू हो गई, लेकिन जो नहीं आए हैं बेसिक 2 में, कल उनका रिवीजन क्लास रहेगा और फिर परसों वापस नेक्स्ट सिलेबस रहेगा। आप सभी एक बार वीडियो अपना ऑन करिए ना, सभी अपने चेहरे तो दिखा दीजिए। हाँ, एक मिनट। अभी लास्ट खत्म ही कर रहे हैं, एक बार मथेन बंदा में बाप जी। कल का टाइमिंग यही रहेगा क्या? 2 से 4 ही रहेगा, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार हमारा क्लास रहेगा मथेन बंदा में बाप जी। थोड़ा सा टाइमिंग कुछ तो भी चेंज करो ना हमारे साथ। फ्राइडे को तो रिवीजन आगे फिर आगे मिस हो जाएगा ना हमारे साथ। नहीं आ रही हो क्या हमारे साथ? नहीं, फ्राइडे को रिवीजन क्लास रहती है और शनिवार को नया क्लास रहता है। बेसिक हमारा फ्राइडे सैटरडे 2 ही दिन रहता है। नहीं तो हम भी क्या कर सकते हैं ना, सभी का सोच के ही कर रहे हैं। मैं आ रही हूँ मेरे साथ। क्या बोल रहे हैं? मंगल पाठ सुना देते हैं। मंगल पाठ सुना देते हैं। नमो हरियंतानम जनिता भारपासम चक्रवर्ती महित्यो संति संति कनेलोय पत्तो वे मनुत्तरम। जय गुरुदेव श्री श्री चत्तारी मंगलम हरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली प्रणतो धम्मो मंगलम। चत्तारी हरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली प्रणतो धम्मो लोकोत्तमो। चत्तारी शरणं प्रवचामि अरिहन्ते शरणं प्रवचामि सिद्धे शरणं प्रवचामि साहु शरणं प्रवचामि केवली प्रणतं धम्मं शरणं प्रवचामि। 4 शरण दुख हरण जगत में और न शरणा कोई होगा। जो भव्य प्राणी करे आराधन उसका जर अमर पद होगा, उसका सदा ही मंगल होगा। अंगुष्ठे अमृत बसे लब्धि तना भंडार। श्री गुरु गोतम समरिये मनवांचित फल दातार। भावे भाव न भाविये भावे दीजे दान, भावे धर्म आराधिये भावे केवल ज्ञान। पावे पद निर्वाण। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। हाँ, आज एक मथेन वंदामी
मथेन मंदामी भाव पूर्वक मथेन मंदामी। मार साहब आप कहाँ पे विराजमान हो अभी? हम पूना के अंदर है, पूना आप कहाँ पे? पारक भवन में हो क्या? हाँ, पारक। अच्छा, मैं वही बोले अभी दिख रहा नहीं, पीछे से पारक बोलने लगा, मैं बोली कहाँ पे विराजमान? नहीं, वो हम कहीं आए हुए हैं। अच्छा, वो बाजू की बिल्डिंग में आए क्या? वो ड्राइंग पर से लग रहा है। हाँ हाँ स्कूल में हम। हाँ वही ध्यान आया मेरे स्कूल का देखने के बाद, वो ड्राइंग देखा ना तो मैं बोली कहाँ पे, क्या अलग जगह गई क्या? भाई साहब मुझे एक प्रश्न पूछना था आपको कि प्रत्याख्यान के बीज कौन से है? प्रत्याख्यान के बीज कौन कौन से है? क पर से शुरुआत है। न पर से। क पर से करण और योग आएगा क्या? हाँ क पर से। ठीक है ना, आप व्हाट्सएप पे करिए ये, है ना, बाद में। अच्छा ओके चलेगा। पूरी हो। ओके चलेगा। थैंक यू मथेन मंदामी मार साहब, धन्यवाद।